गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो अभी मैं था यार, अपनी एनएस को लेके आया था, सर्विस करवाई थी इसकी अभी। तो देख लो गाड़ी मतलब काफ़ी सी नई नई सी लग रही है अभी गाड़ी। तो सर्विस वगैरह हुई तो पॉलिश वगैरह होकर ऐसे थोड़ा सा लुक, अच्छा सा लुक आ रहा है इसके अंदर। और इसका मैंने अभी मैंने आपको इसका एक टॉप एंड दिखाया था कि भाई टॉप एंड कितना भाग दिया। उसमें सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, तो उसका थोड़ा कार्बोरेटर वगैरह भी क्लीन हुआ। तो कार्बोरेटर में थोड़ी बहुत इश्यूज़ थे, तो वो रिजॉल्व हुए हैं, क्लीन वगैरह हुआ है। कोई काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग वगैरह आ गई थी इसके टैंक के अंदर, तो वही रस्ट थोड़ा कार्बोरेटर वगैरह में चला गया था। और अभी ये देख लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू चमचमाती लग रही है। और भाई ये पहली एनएस है जो कि आई थी, जब आई थी ना तो 2017 में। तो ये वही है, ये फर्स्ट बैच वाला एनएस है। सो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, बट अभी इसमें कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। पहले इसके वॉल्स बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लीक होते थे, बट अभी तो टचवुड बहुत बढ़िया चल रही है ये। और यहाँ पे पीछे 140 सेक्शन टायर डाला हुआ है, आगे अपना 90 सेक्शन का ही टायर डाला हुआ है। और बाकी चलने में तो यार कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, बाइक के अंदर बहुत बढ़िया चल रही है। 46,000 ये ऑलरेडी चल चुकी है अपनी एनएस, आप देख पा रहे हो। 46,000 मीटर के अंदर इसके अंदर ऑलरेडी क्लॉक कर दी है इस बाइक ने भाई। और 46,000 बाइक कम नहीं होते, काफ़ी मतलब अच्छे खासे आप कह सकते हो किलोमीटर्स होते हैं, 46,000 किलोमीटर्स। और अभी भी इसमें एनएस की पता क्या है, एनएस में जो कहते हैं ना, अगर 160 में 150 ले ले पल्सर और एनएस ले ले, तो भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपने एनएस ले लेना। चाहे तो आप 125 ले लो, चाहे आप ये एनएस 160 ले लो, चाहे 200 ले लो। एनएस में क्या है कि थोड़ा सा ना जो बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी यार काफ़ी कसम से बढ़िया है एनएस की। मतलब इसमें अभी तक इतनी पुरानी बाइक हो चुकी है, इसमें अभी भी कोई खड़खड़, कोई फड़फड़, कोई आवाज़ नहीं आती गड्ढे वड्ढों में जाने के बाद भी। तो अब ये सब नॉइस ना आपको जनरली दूसरी जो पल्सर्स आती है उसके अंदर देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर ये सब आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यार वो टैबुलर फ्रेम पे बनी हुई है और ये भाई बनी है पैरामीटर फ्रेम पे। तो पैरामीटर फ्रेम जो है ना बहुत रिजिड है और बहुत सॉलिड है। थोड़ा सा वेट ज़रूर बढ़ जाता है पैरामीटर फ्रेम से बाइक का, बट रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इसके अंदर। और रिजिडिटी के साथ साथ ना इसका जो वो है पैरामीटर फ्रेम का जो बिल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस वजह से क्या है ना कि भाई जो गाड़ी में कोई नॉइस आपको देखने को नहीं मिलती है, और पीछे मोनोशॉक वगैरह दिया हुआ है, तो बढ़िया है, मतलब ऑल ओवर बढ़िया है। तो आज भी जो एनएस आ रही है 160, उसमें तो काफ़ी सारे अपग्रेड्स आ गए हैं और काफ़ी लाइट वेट भी हो गई है पहले से। ये काफ़ी हैवी है, और जो अभी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो गई है एनएस। तो इसमें और इसमें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ही सही, बट भाई ये जो है ना, ये प्रॉपर मतलब एक कहते हैं ना बीस्ट, पावर ऑफ बीस्ट, तो ये प्रॉपर पावर बीस्ट है। मतलब इसकी टॉप एंड भगाओ ना तो ये 130 प्लस चली जाती है आज भी। और अपनी जो 160 नई वाली आ रही है वो 116-117 पे ख़त्म हो जाती है। जिनके पास नई वाली है वो उनको पता है कि भाई नई वाली में क्या है दिक्कत। इंजन नो डाउट इंजन बहुत रिफाइंड है नई वाली एनएस का, इससे तो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। इसमें तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं, बट वो तो बहुत सुपर रिफाइंड इंजन है। बट रिफाइंडनेस के बाद भी उसके अंदर वो टॉप एंड बजाज ने ख़त्म कर दिया, क्या कहते हैं उसके जो लिमिटर लगा दिया, आरपीएम लिमिटर। आरपीएम बहुत पहले मतलब हिट कर जाता है, और इसमें वो इशू नहीं है। इसका काफ़ी रेंज काफ़ी है, आरपीएम की जो रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेंज पे है आरपीएम का। तो ये यहाँ बेनिफिट है। और साथ में ये कार्बोरेटर के साथ आती है, तो यहाँ पे माइलेज और पावर का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है कार्बोरेटर के साथ। बाकी अब नई वाली तो फ्यूल इंजेक्टर वगैरह आ गया, उसके अंदर डुअल डिस्क आ गई है। ये सिंगल डिस्क वाली है जो बिल्कुल सबसे पहले आई थी ना, BS4 में सिंगल डिस्क की आई थी, तो ये सिंगल डिस्क की थी। तो भाई बात ये लगे यार, इसकी देख रहे हो 70-80 चली जाती है, और कोई भी इंजन पे, और आपको ऐसे लगेगा नहीं कि भाई इंजन स्ट्रेस फील कर रहा है या ऐसा कुछ फील कर रहा है। आपको ज़रा सा भी फील नहीं होने वाला कि कुछ स्ट्रेस है या कुछ भी है। मतलब बाइक ऐसा कहती नहीं है कि भाई, कहती है भगा लो, और भगा सकते तो और भी भगा लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये चीज़ थी भाई BS4 पावरफुल मशीन। और इसी चक्कर में इसको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये बेच दी ना तो दोबारा ऐसी चीज़ मिलनी नहीं। आप समझ सकते हो कि भाई अब जो नई वाली आ भी रही है, एक तो महंगी बहुत है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास तो है ही सही नई वाली जो NS 160 आ रही है। नो डाउट उसमें USD वगैरह आ गया है, बट बहुत कॉस्टली हो गई है बाइक। और ये हमने ली थी, जब ये ली थी 93,000 की थी जब ली थी हमने 2017 में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस आ चुका है। और अगर मैं इसको अपग्रेड कराना चाहूँ ना नई वाली एनएस में, सो मेरे को 50,000 रुपये नहीं लगेंगे अपग्रेड कराने में, क्योंकि मेरे पास इंजन तो वही है। इंजन तो जो उसमें आ रहा था 160 सीसी का, वही इंजन आज भी वही आ रहा है, बट वो थोड़ा सा कि अंडर पावर हो गया, ये थोड़ा पावरफुल ज़्यादा है उससे। और अब फ्यूल इंजेक्टर आ गया है, ये कार्बोरेटेड है। बाकी अगर मैं पीछे का स्विंगम वगैरह डाल दूँ उसमें NS 200 वाला, और रियर डिस्क वगैरह लगा के अगर एलॉय वगैरह सब कुछ भी फिट कर दूँ ना, तो भी मेरे 50,000 रुपये नहीं लगेंगे। और अगर मैं फ्रंट में USD भी लगा दूँ तो भी नहीं लगते भाई। मतलब 50,000 रुपये तो भी मेरे मोटा मतलब अगर ले लो ना तो 20,000 रुपये में
पूरी की पूरी ये नई वाली बनाई जा सकती है, और 5,000 रुपये लगा के पूरा पेंट पुंट करा के पूरी नई हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ है। बाकी यार क्या ही बोले, ज़बरदस्त चीज़ है ये एन एस की जो यार ये है ना, मतलब बहुत लोगों का सपना है, मैं सही बताऊँ। NS चाहे आप 160 देख लो, 125 देख लो। अब 125 की सेल ही इसलिए है ना क्योंकि बहुत लोगों का सपना 200 लेने का था, बट 200 लोग लेते नहीं थे क्योंकि भाई 200 सीसी का इंजन, लिक्विड कूल्ड इंजन, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत लोगों से नहीं संभलती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या है कि भाई माइलेज। अब भाई हर कोई वो 30-35 की माइलेज नहीं सोच सकता, बट अब वाली तो काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही है। जो अपनी BS7 आई है वो तो उसका टॉप एंड भी काफ़ी बढ़िया है और ड्रैग भी बहुत अच्छा करती है वो नई वाली। तो वो वाली चीज़ है, तो इसलिए लोग 125 की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं क्योंकि भाई एक तो माइलेज आपको मिल रही है 125 में, दूसरा साथ में NS वाली पूरी फील मिल जाती है। तो ये वहाँ पे बेनिफिट थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं देखने, मतलब ये इस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा बिक रही है। बाकी NS सपना है, जो बंदा ड्रीम है जिसको वो एक मतलब होता है ना 125 सीसी में। आप मैं बाइक पे बैठा हूँ ना तो मैं काफ़ी हाइट पे बैठा हूँ इस टाइम। मेरे आगे ये सब जो जा रही है ना, होंडा ये कौन सी है, SP ये सब ऐसा लगता है कि ये बंदा नीचे चल रहा है। और ये NS पे जो बंदा होता है ना यार, फील ही आती है, ऐसा लगता है कि भाई बंदा ना फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है। काफ़ी हाइट, थोड़ी हाइट ज़्यादा है इस बाइक की, और जो पिलियन के लिए उसके लिए भी हाइट ज़्यादा है। और इसकी जो थी सीट की जो कुशनिंग है ना उतनी बढ़िया नहीं है, जो उसके बाद आई है ना अब जो आ रही है NS, उसकी सीट की कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट कर दी गई है। इसकी काफ़ी हार्ड कुशनिंग है, तो लॉन्ग रूट पर थोड़ा सा ये परेशान कर देती है भाई बंदे को, खासकर पिलियन को। मतलब एक बार को जो राइडर है वो फिर भी कंफर्टेबली बैठ जाता है, बट पिलियन को भाई दिक्कत दे देती है, कमर में दर्द दे देती है पिलियन को। एक तो सीट हार्ड है, दूसरा पीछे थोड़ी सी उठी हुई है, तो इसलिए जिसको हैबिट नहीं है उसको तो दिक्कत दे ही देती है। बाकी यार अब आपको क्या बताऊँ, पावर देख रहे हो, एक्सेलरेटर करो और देखो, ये है साउंड NS का, ये होता है NS का साउंड। अभी इसकी पूरी सर्विस वगैरह हुई है ना, तो बाइक बहुत रिफाइंड चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। अभी देख रहे हो, मतलब ट्रैफिक है आगे, तो ऐसे ट्रैफिक में निकालने में इसको अलग ही मज़ा है। आप देखो क्या मज़ा आता है ट्रैफिक में चला रहेगा, तो मतलब पता ही लगता कब कभी ये 50-60 पहुँच जाती है। देख रहे हो, बस ऐसे ऐसे करके कहीं से भी निकाल। तो भाई आगे से ट्रैफिक खुल गया, होगी अपनी ग्रीन लाइट, तो फटाफट खींच दे। देख रहे हो, सेकेंड गियर 50, सेकेंड गियर में भाई 50 पहुंच गई है। द बीस्ट, द NS 160। और अगर सोचो 200 होती ना BS4, तो सोचो भाई क्या ज़बरदस्त पावर होती। तो भाई लेकिन ये जो फील है ना, ये पावर वाली जो फील है ना, ये 125 में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई 125 आई अपनी BS6 में, तो BS6 में तो समझ सकते हो ना वो पावर ही नहीं है। और बाकी यार देखो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं पावर इसकी। सेकंड गियर में 42, थर्ड गियर 55, देख रहे हो, थर्ड गियर में ही। मतलब साउंड देखो एग्जॉस्ट का, मतलब इतनी ज़बरदस्त साउंड वाली कोई बाइक बना सकता है बजाज ने भाई। काम तो बहुत बढ़िया किया कुछ बाइकों में। RS का एग्जॉस्ट नोट बहुत तगड़ा है, वैसे इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी तगड़ा है। देखो कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, मतलब इतनी वाइब्रेशन ही नहीं है बाइक के अंदर, ज़रा सी भी नहीं। देखो भाई साहब क्या भाग रही है। और ये हम बसों के बीच में फंस गए, कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो भाई ऐसे ही निकालना पड़ता है, उलझते हुए बीच में से। क्या पावर है भाई, क्या पावर है, क्या पावर है। अब भाई मैं कह रहा हूँ इसमें ऐसी है ना, मतलब ये जो पावर है ना, क्या बताऊँ मैं, ज़बरदस्त वाली पावर है भाई इसके अंदर। देख रहे हो, 5th गियर आपने लगा दिया, अगर आपने समझ लो 50-60 पे क्रूज़ कर रहे हो, तो आपको ये बाइक 50 की माइलेज आराम से दे देगी। अगर आप बोलोगे ना, मेरे को कमेंट करोगे, तो भाई मैं इसका ना माइलेज टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको बहुत ही जल्दी। बट उसके लिए आपको ना कमेंट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4-5 कमेंट तो कर ही देना। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ 4-5 कमेंट आप कर दोगे तो बस, क्योंकि भाई को कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। चलो यार, अब यही कुछ बाइक के अपने बात, मतलब बाइक के बारे में कुछ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।